हम्म, एक लूप बैक क्रिएट कर लेता हूँ। 31.31. ठीक है, ये आ गया होगा R3 पर, क्योंकि सारे के सारा राउट तो एडवर्टाइज है। ठीक है, यहाँ से पिंग हो गया, लेकिन R7 से भी पिंग होना चाहिए। ठीक है, R7 से भी पिंग होना चाहिए। R7 से पिंग नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें डिफॉल्ट आउट नहीं आ पा रहा है। ठीक है, एनएसएस में ना बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट आउट नहीं आता है। तो एबीआर तो देखो इसको पिंग कर लेगा। R5 से पिंग कर लो उसको। एबीआर तो पिंग कर पा रहा है, लेकिन एबीआर डिफॉल्ट आउट देगा तब जाके हो जाएगा ना। तो आपको एबीआर पर एक्स्ट्रा कमांड चलानी पड़ती है डिफॉल्ट आउट के लिए। एरिया 1 एनएसए से है, और इसमें डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, ये कमांड होती है ताकि आप डिफॉल्ट आउट भी मैनुअली सेंड करवा दो यहाँ से। ठीक है, R5 और दोनों ईबीआर से चलानी पड़ेगी। जिस भी ईबीआर से चलाओगे वही राउट आपका डिफॉल्ट आउट देना स्टार्ट कर देगा। मेरे केस में दो ईबीआर है, तो दोनों से ही चलानी थी। शुआइब तो दोनों ही दे देंगे आपको डिफॉल्ट राउट। ये देखिए, आ गया डिफॉल्ट राउट। और कहाँ पर आया? LSA 7 की फॉर्म में आया, ध्यान रखना। ठीक है, LSA 7 की फॉर्म में ही आया है। अब आप पिंग कर लो। हो गया आपका पिंग। अब आपका पिंग हो रहा है। ठीक है, R7 से। अब डेटाबेस थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि आप नहीं चाहते LSA 3 भी आए। एनएसए से है ये। LSA 3 इसमें अलाउड रहते हैं, तो इसको ब्लॉक करवा दो। वही आपको क्या करना है, R5 पे जाना है। अच्छा, ये डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट कर लो, मैं अभी हटा रहा हूँ कमांड को। ठीक है, इवन नो एरिया A1 से ये भी मैंने हटा दिया है R5 पर जाके। R6 पर भी जाके मैं इसको नो कर देता हूँ। हटा दिया है। R7 पे जाके यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है, एनएसए से मैंने हटा दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टोटली एनएसए से क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे LSA 3 भी नहीं चाहिए एरिया 1 में। तो आपने क्या करना है, एरिया 1 एनएसए से नो समरी कमांड चला देनी है। एरिया 1 एनएसए से नो समरी। R5 पर भी ये टोटली एनएसए से है। ठीक है, R7 पे चेक कर लेना। शुआई पे उसमें डेटाबेस। ये देखो, पहले तो ऐसे काफी सारे आ रहे थे। अब देखो, डेटाबेस छोटा हो गया ना। ना 3 में क्या सिर्फ डिफॉल्ट राउट है? 4 एंड 5 है ही नहीं। 7 आपके अलाउड होने चाहिए थे। 7 आ ही रहे हैं आपके पास। ठीक है, अभी भी आप पिंग कर पा सकते हो ऊपर वाले प्रीफिक्स को, जो मैंने 31 31 बनाया था। क्योंकि यहाँ पर क्या, टोटली एनएसएस में डिफॉल्ट आउट ऑटोमेटिक आता है, ध्यान रख। ठीक है, जब आप एनएसएस से क्रिएट करते हो तो डिफॉल्ट आउट नहीं आता है, लेकिन टोटली एनएसएस में डिफॉल्ट आउट ऑटोमेटिक आता है LSA 3 की फॉर्म में। ठीक है, जब आप डिफॉल्ट आउट ओरिजिनल डिफॉल्ट आउट मतलब एनएसएस में डिफॉल्ट आउट किस फॉर्म में आता है? LSA 7 की फॉर्म में। तो ये याद रखना। ये था आपका कॉन्सेप्ट स्टब एरिया का, कि आप कैसे कैसे LSA की फिल्टरिंग करोगे। ठीक है, ये एक और लिंक है मेरे पास। ये मैंने क्यों बना रखा, देखो एरिया 1 है, एरिया 2 है। मैं इस लिंक को अब क्या करूँ, ऑन कर देता हूँ। Gig 4x0 है या Gig 3x0 है। R7 पर शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, आप ही है लिंक का।
ये कॉन्फ़िगर नहीं है, कौन सा लिंक है ये? गिग 4x0। शो रन इंटरफेस कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैंने डाली है इसमें? नहीं। गिग 4x0 आईपी एड्रेस दे देता हूँ मैं इसको। R7 है ना? तो 107 दे देता हूँ। 1.1.7। नो शिट। R10 पर चले जाओ। सॉरी, गिग 3x0 है। और इस पर मैंने क्या करना है, R10 पर एक लूप बैक क्रिएट कर देता हूँ। 100.100.100.100। उनके बीच में ओएसपी नेबरशिप रन कर देता हूँ। राउटर ओएसपी 100। ठीक है। राउटर आईडी एंड डॉट एंड डॉट टाइम। इंटरफेस गिग 3x0। आईपी ओएसपी 100। एरिया क्या है? 2A। ठीक है। R7 पर भी आप राउटर सॉरी इंटरफेस गिग 4x0। आईपी ओएसपी 100 एरिया 2A। ठीक है, एरिया 2A। R10 पर आ जाओ। इंटरफेस लूपबैक 1 था, उसको भी आप एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। R7 से पिंग। R7 पे देखना, शो आईपी राउट। ये प्रीफिक्स हमारा ये राउटिंग टेबल में नहीं आ पा रहा है। नेबरशिप चेक करो। नेबरशिप अब आ पाई है हमारी। प्रीफिक्स आ गया है वो स्पेस से। ठीक, इसको पिंग कर लो। पिंग हो रहा है। R5 पर चेक कर लो। R5 पर आ रहा है क्या प्रीफिक्स ये? R5 पर नहीं आ पा रहा है, पिंग में नहीं हो रहा है। R3 पर चले जाओ। क्या कोई राउट है उधर? कोई राउट नहीं है। ठीक है, सबनेट मास्क के साथ चेक कर लिया करो। राउट ही नहीं है। तो आपने क्या करना है? राउट क्यों नहीं है? क्योंकि एरिया 2 इंटर एरिया कम्युनिकेशन नहीं हो सकता अगर बीच आपके एरिया 0 ना हो तो आपने क्या करना पड़ेगा? एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है वर्चुअल लिंक का। हम इस एरिया 0 को वर्चुअली यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो, R7 तक। ठीक है। R7 पर आपको एरिया 0 चाहिए। अब जैसे तैसे करके यहाँ से, कहाँ से? ये एरिया 2 है, ये 1 है, ये पूरा का पूरा 0 है। ठीक है। अगर आप इस एरिया को यहाँ तक ले आओ, ये एरिया 0 में हो जाएगा। फिर तो ABR बन जाएगा, ये इंटर एरिया कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो आपको ये एक्सटेंड करना है बस यहाँ से लेके R5 से। R5 पे तो एरिया 0 ही। तो कुछ ऐसा करो, यहाँ से एक्सटेंड कर लो, इस एरिया 0 को यहाँ तक लेके जाओ। आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल लिंक क्रिएट कर दोगे लॉजिकली।
और वो वर्चुअल लिंक एरिया जीरो का पार्ट होगा। जैसे ही एक इंटरफेस इस राउटर पे एरिया जीरो का पार्ट बनता है, ये राउटर क्या बन जाएगा, एबीआर। एबीआर बनते ही इंटर एरिया कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर एरिया वन एरिया टू अदर एरिया के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा एरिया टू के साथ। तो वो वर्चुअल लिंक कैसे क्रिएट करोगे, लेकिन वर्चुअल लिंक के लिए है आपका राउटर स्टब एरिया टोटली स्टब एनएसएस से टोटली एनएसएस से नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले वो आपको हटाना पड़ेगा। नॉर्मल रेगुलर एरिया होना चाहिए आपका। नो कर दो। 8 7 पर भी नो कर दो। मेंबरशिप आप आ चुकी है, नॉर्मल बन चुके हैं। डेटाबेस फिर से वही कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, सारा हो गया है। अब क्या करूँ, R5 और R7 के बीच में बना लो वर्चुअल लिंक। ठीक है, R5 पर क्या करना पड़ेगा, राउटर OSPF में गए, 100 में गए। ठीक है, आपको एरिया वन में बनाना है ना, एरिया वन वर्चुअल लिंक किसके साथ बनाना है, 7.7.7 के साथ। ऐसे ही 7 पे जाओ, राउटर OSPF 100 एरिया वन वर्चुअल लिंक 5.5.5 के साथ बनाना है। ठीक है, ये देखो, एक नेबरशिप 5.5 के साथ वर्चुअल लिंक पे भी बन गई है। अब जैसे ही वर्चुअल लिंक पे बन गई, ये एरिया जीरो का पार्ट होता है। देख लो, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, ये VL0 एरिया जीरो का पार्ट होता है। एरिया जीरो का पार्ट होते ही क्या बन जाएगा, एवीआर बन जाएगा। और R5 पर, R6 पर, R3 पर राउट आ जाएगा। R5 पर तो अब तक आ गया होगा राउट। पिंग करा के देखो सीधे, हो गया आपका पिंग। शो आईपी राउट आ गया, 100 वाला राउट। ये रहा इंटर एरिया कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये था आपका वर्चुअल लिंक का कॉन्सेप्ट। कोई डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट। अब इसी लैब में मुझे कुछ पाथ मैनिपुलेशन करके दिखा दूंगा मैं। ठीक है, आपका वो उसके फिर कंप्लीट है। ठीक है फिर, कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप।